सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, दैट वाज बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ का वो डेरिवेशन था और उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था। फॉर्मूला याद रखिएगा थोड़ा सा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम समझेंगे कि इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि अ वायर प्लेस्ड अलोंग अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक वायर है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या होते हैं। डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ, साउथ और ये वेस्ट एंड ईस्ट। वायर कहाँ पे प्लेस्ड है हमारा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारा वायर हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, हम इसको ए बी हम ले लेते हैं, एक वायर है यहाँ पर, ठीक है, कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना एम्पियर का कर रहा है? 8 एम्पियर। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आई। आई कितना दिया हुआ है हमें? 8 एम्पियर यहाँ पे गिवन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है। करंट कैरिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर है ये हमारे पास में, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ करंट उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो वो कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमको। यहाँ पे करंट गिवन है हमें 8 एम्पियर का, और क्या गिवन है हमें यहाँ पर? हम देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। तो लेंथ हमें यहाँ पे दी हुई है 1 सेंटीमीटर। काफी छोटी लेंथ है तो हम इसको क्या लेंगे? डीएल ले लेंगे इसको। काफी छोटी लेंथ को क्या लेंगे लोग यहाँ पे? डीएल। कोई भी जब छोटी लेंथ की बात होती है तो उसका डिफरेंशिएट यानी उसको अलग करके डीएल लेंगे। अब सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। तो ये मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 से डिवाइड करने पे किसमें कन्वर्ट होता है? मीटर में। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप 100 से इसको डिवाइड करोगे कि 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। हमारे पास में आई मिल गया, हमें डीएल मिल गया। आई की जरूरत थी, डीएल की जरूरत थी, डीएल मिल गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, लगभग लगभग इसका क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री का। कैसे एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का? कि जैसे ये जो एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है हमारे पास में इस तरीके से, तो ये पूरा कितना होगा? 90। तो हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पर? 45 डिग्री आ रही है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ पे? नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में। तो नॉर्थ डायरेक्शन ये हो गया, ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है थीटा। तो जब 90 का हम आधा करेंगे तो इट जस्ट बिकम 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा मिल गया। अब बात हो रही है यहाँ पे आर की। आर क्या हो गया यहाँ पर? डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। लगभग कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पर? आर कितना गिवन है? आर यहाँ पे 200 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 200 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम देखेंगे आर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने बताया था आपको, किससे डिवाइड करेंगे आप लोग? 100 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया? आर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या क्या आ गया? थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, और इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। सारी वैल्यूज गिवन मिल गई। अब इन वैल्यूज को उठा के हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हमको मिली है यहाँ पे? कितनी मिली है? 10⁻⁻7। ये हमने रख दिया है यहाँ पे इसकी जगह पर। आई की जगह पे क्या रखूंगा मैं? 8 रख दिया मैंने। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। और आर कितना गिवन है हमको? 2 गिवन है। तो ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इतनी बात क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 10⁻7 हो गया, और एक चीज और लिखनी है हमको यहाँ पे, डीएल लिखना है ना। डीएल कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻2। ये 1 तो हम लोग यहाँ पे
वन वन ही रहता है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि पहले पावर्स को सॉल्व कर लो, ये दिए पावर और ये दी हुई है, तो -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, कितना हो गया, -9। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारी ये वाली चीज सॉल्व हो गई। हमारे पास यहाँ पे आ गया 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, याद रखिएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये √2 हो गया यहाँ पर, इज इट क्लियर। √2 किसकी वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू। अब हमें ये वाली वैल्यू ऊपर गिवन दी हुई है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। याद रखिएगा ये चीज होती है, ये रैशनलाइजेशन होती है प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आपको 2 दिया हुआ है, हमने सर √2 क्यों किया, क्योंकि हमको नीचे का √2 क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। और ये हो गया 10 की पावर -9, और नीचे क्या गिवन है, √2 गिवन है, क्योंकि इसको हमने क्या लिख दिया √2। अब ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। √2 की जो वैल्यू होती है वो याद रखिएगा 1.41 होती है। ठीक है, तो इस √2 की जगह पे रख दूंगा मैं 1.4 इंटू 10 की पावर -9। ये हमारे पास में क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे, टेस्ला। थोड़ा सा एक बार और अगर रिपीट करके देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, जनरली बहुत इजी होते हैं, बट इट्स जस्ट डिपेंड्स कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सिंपली क्या पूछ रहा है इसके अंदर, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ की हमने जो बात करी थी उसमें उसने सिर्फ इतना ही बोला था कि कोई भी जो स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है, जैसे ही बोल रहा है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ गिव्स, बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, स्टेट कंडक्टर की बात करता है। किसकी बात करता है, स्टेट कंडक्टर की। इसके अंदर से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और इसके आसपास सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इनफाइनाइट सिंबल का मतलब बोल रहा है वो, इनफाइनाइट मतलब ये बहुत लंबा गया हुआ है, इट जस्ट नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वैलिडिएट लेंथ, लेंथ की कोई गुंजाइश नहीं है, वो लेंथ बहुत लंबी गई हुई है। तो स्टेटमेंट के अंदर सुनिएगा क्या बोल रहा है, बायो-सेवर्ट्स लॉ गिव अस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली किसका एक्सप्रेशन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का। स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और हमने यहाँ पे स्मॉल लेंथ ली हुई है यहाँ पे डीएल। किसके अंदर, बायो-सेवर्ट्स लॉ। इससे पहले बायो-सेवर्ट्स लॉ हमने देखा हुआ है क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। पहला स्टेटमेंट हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, कि पहले स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि कोई भी एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और उसमें जो लेंथ है वो है डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है भाई साहब, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं हम लोग कि बायो-सेवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज। अब चार्ज की बात आ रही है, मुझे इसके अंदर चार्ज तो कहीं नहीं दिखा था फॉर्मूले के अंदर। अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो dB इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके बीच में इनवर्स स्क्वायर लॉ तो है ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, ये बोल रहा है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं आ रही है, कहीं पर भी किसकी बात नहीं आ रही है, चार्जेस की बात नहीं आ रही है। तो क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसके अंदर, करेक्ट होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड इज करेक्ट। तो आप वहां पे ऑप्शन लगा के आएंगे थर्ड। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ये नीट के अंदर 2022 में पूछा गया है। अभी हमने जो बायो-सेवर्ट्स लॉ इसमें पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, अब उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और फिर तुरंत बाद ये वाला देखिएगा, आपको टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है। अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है वो, टू लाइक चार्जेस मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन। हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन है, यहाँ पे चार्ज क्यू मूव कर रहा है, यहाँ पे भी चार्ज क्या मूव कर रहा है, क्यू मूव कर रहा है, और इनके बीच में क्या रख लिया हमने, डिस्टेंस रख लिया एक्स। समझिएगा, ये क्या है, अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, रिमेंबर इट। कौन से चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस सेम डायरेक्शन में पैरेलल मूव करेंगे तो दे विल रिपेल टू ईच अदर, क्योंकि क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। देखिए समझिएगा पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेंगे तो उनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, डेवलप होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर इसमें डेवलप हुआ तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, इसकी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दे विल रिपेल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस रिपेल टू each other, but magnetic field attract to each other। ये चीज याद रखिएगा, ये 100% पूछा जाता है, 2 से 3 साल के बीच में नीट के अंदर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, एंड इट कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट। हम बस ये समझ रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, फोटोन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मैग्नेटिक चार्जेस अपने अकॉर्डिंग अपोजिट फील्ड डेवलप करेंगे एंड दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो नेवर गेट कंफ्यूज कि पैरेलल जा रहे हैं तो दोनों ही रिपेल करेंगे। पैरेलल वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और मैग्नेटिक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट देख रहे हैं, टू लाइक चार्जेस मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर विल रिपेल टू ईच अदर। स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सर कैसे मालूम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, क्योंकि भाई साहब जब आपका फोटोन चलेगा तो वो एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब चलेगा पैरेलली तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस हुई, बाद में प्रोड्यूस हुई, जब इलेक्ट्रिक चार्ज चल गया। तो द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द अबव केस विल बी अट्रैक्टिव। ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमने क्या देखा, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन पूरी पूरी कहानी डिपेंड कर रही है पहले स्टेटमेंट के अंदर। किसमें डिपेंड कर रही है, पहले स्टेटमेंट में पहली वाली कहानी डिपेंड कर रही है। तो बोथ क्वेश्चंस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। इसका आंसर सही ये वाला हो जाएगा। तो ये भी पूछा गया है आपका नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।